जय हिंद दोस्तों। वेलकम इन योर ब्यूटीफुल चैनल एवल स्टडी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो गाइज, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत ही इजी है ये चीज, और इसमें अपन क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और लास्ट तक देखना, आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार बहुत इजी चीज है। ठीक है भाई, बहुत इजी है। देखिए कि इग्नोरेबल का नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज वहां पर नहीं होगी। जैसे सीधा अगर बात बोले कि एक अपने लैग्रेंजियन लिख दिया किसी भी सिस्टम के लिए, उस लैग्रेंजियन में किसी कोऑर्डिनेट का के कोरिस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी टर्म होता है वो तो होगा। किसी लैग्रेंजियन में किसी कोऑर्डिनेट के कोरिस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी टर्म है वो तो होगा, लेकिन वो कोऑर्डिनेट नहीं होगा जिसके कोरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टर्म होता है। ठीक है भाई, तो क्या क्या लिखते हैं अपन, देखिए पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन के ऊपर चलने वाले हैं भाई। देखिए, तो ये मैंने एक लैग्रेंजियन लिख दिया कोई भी सिस्टम में, मान लीजिए। ठीक है, तो ये हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। समझना कि एक्स डॉट स्क्वायर वेलोसिटी टर्म है कि नहीं है, वाई डॉट स्क्वायर वेलोसिटी टर्म, जेड डॉट स्क्वायर वेलोसिटी टर्म। कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस एक्स कोऑर्डिनेट के कोरिस्पॉन्डिंग तो वेलोसिटी टर्म है एक्स डॉट, लेकिन क्या वाई डॉट और जेड डॉट का वेलोसिटी टर्म तो है, लेकिन क्या इसका कोऑर्डिनेट है यहां पर? नहीं है। नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में y और z अपना साइक्लिक और इग्नोरेबल इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखो, डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन। जैसे मैं इस क्वेश्चन में ऐसे चेंज कर दूं कि माइनस हाफ के वाई स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो यहां पर देखो, x के कोरिस्पॉन्डिंग तो वेलोसिटी टर्म है, y के कोरिस्पॉन्डिंग भी वेलोसिटी टर्म है, लेकिन क्या z का है? z का वेलोसिटी टर्म तो है, लेकिन इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई कोऑर्डिनेट है? नहीं है। इसका मतलब सेकंड अगर क्वेश्चन लेवे तो z क्या है? साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। बोलो भाई, समझ में आया? समझ में आया? ईमानदारी से बताना यार भाई। ठीक है, चलो अब अपन डेफिनेशन पे चलते हैं कि द कोऑर्डिनेट विच आर मिसिंग इन लैग्रेंजियन बट देयर कोरिस्पॉन्डिंग वेलोसिटी इज प्रेजेंट, corresponding velocity is present in Lagrangian, then this type of coordinates are known as cyclic or ignorable coordinate। ठीक है गाइज, समझ में आया? चलो अब अपन एक नॉर्मल सी बात लेके चलते हैं। ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया, आशा करता हूँ, है ना। चलो अब एक नॉर्मल सी बात लेके चलते हैं कि लैग्रेंजियन किस पे डिपेंड करता है भाई। सबसे पहले अपन एक थ्योरिकल बात लेके चले कि जो लैग्रेंजियन होता है वो एक तो कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है और वेलोसिटी का फंक्शन होता है और टाइम टी का फंक्शन होता है। ठीक है भाई, ये एक लैग्रेंजियन है। ऐसे बेसिकली मान के चल रहा है, थ्योरी के हिसाब से अपन थ्योरी में नोट्स के हिसाब से और कुछ लिख सकते हैं। तो अगर मैं मान लूं कि Q साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, इसको इग्नोरेबल भी बोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो अपन लैग्रेंजियन कैसे लिख सकते हैं भाई, है ना। किसी सिस्टम के लैग्रेंजियन कैसे लिख सकते हैं? डी बाई डी टी डेल एल बाई क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब अगर अपने पास क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट मतलब ये मिसिंग है, तो इसमें इस टर्म को जीरो ले सकते हैं। बचा क्या? डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ भाई? डी बाई डी टी मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव जीरो है, तो अपन डी एल बाई डेल क्यू डॉट क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट और कंजर्व्ड। इतनी बात समझ में आई। यहां से आप क्या सीखोगे कि अगर अपना Q अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटा होता है, Q के कोरेस्पॉन्डिंग मोमेंटा क्या होता है? Q डॉट। Q के कोरेस्पॉन्डिंग मोमेंटा क्या होता है? Q डॉट। तो इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग मोमेंटा है वो क्या होगा?
कांस्टेंट होगा या फिर कंजर्व्ड होगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि इसके लिए कौन सी कंजर्व्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो अभी देखिए, चलो ये समझ में आ गया। तो यहां से अपन क्या क्या लिख सकते हैं कि भाई इफ क्यू इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, लिख लेते हैं अपन। तो इफ सो, इफ क्यू इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट देन dl by del q dot is conserved और कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है भाई, समझ गए? चलो, थ्योरी के हिसाब से अपन कम काम कर रहे हैं ना। अगर अपन अभी मैं मान लूं, हाँ, तो देखिए दूसरी बात, अगर अपन ऐसे मान सकते हैं कि, एक सेकंड देखना, चलो यार, इसका अगले वीडियोज में कुछ और अपन पार्ट करने वाले हैं। आशा करूंगा इतना सा आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना अगर अच्छा लगे तो, है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।